कि आज आपको पता है कि हम लोगों का एग्ज़ाम है क्लास 12 की। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप सारे स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है, जो सफलता इंग्लिश अकेडमी के द्वारा बनाया जा रहा है। सबसे पहले कल का जो पेपर है उसमें बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं घबराना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना है। एनुअल एग्ज़ाम है, आप लोगों को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा पेपर हमको देना है। 2 से 3 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसा रहता है किसी को कि पेपर की तैयारी साल भर की, लेकिन कोई कारणों से जो याद किया वो नहीं आया। दूसरा वो होता है स्टूडेंट जिसने जो याद किया सारा उसको आ गया, वो बहुत खुश हो जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कुछ तो पढ़ाई की लेकिन कुछ आया कुछ नहीं आया, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो जब भी कभी ऐसा हो तो सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेना स्टूडेंट्स, और उसके बाद बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके पूरे पेपर को सॉल्व करना। मैं पेपर का प्रारूप बनाऊंगा, कम से कम 2 से 3 वीडियो बनेंगे। वैसे तो मुझे 2 से 3 दिन पहले बनाना था, पर चूंकि समय का अभाव था, आज मुझे छुट्टी का दिन मिला, इसलिए तो कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले फटाफट, बिल्कुल भी हम लेट ना करें। आपकी इंग्लिश की बुक, जो भी गाइड है, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी आपके टीचर्स ने जो लिखवाए हैं, चाहे आपकी फेयर कॉपी बनाई है, HWCW लेकर के आप बैठना। हम स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट अवर टाइम एंड स्टार्ट अ वीडियो। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर्स को डालेंगे हम लोग, आपके फ्लेमिंगो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहला जो लेसन है आप लोगों का, जो इस लेसन का नाम है हमारा द लास्ट लेसन। इसका क्वेश्चंस में पढ़ूंगा, फटाफट टिक लगा लें आप लोग, क्योंकि समय बहुत कम है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए। पहला क्वेश्चन जो है इसमें मेरे हिसाब से, What did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में क्या असामान्य होने का अनुभव किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन है, What change did the order from Berlin cases in school that day? है ना? अगला क्वेश्चन है, इसमें आप इंग्लिश की बुक निकालेंगे, जो भी सॉल्यूशन है, गाइड है, आप देखें, मिल जाएंगे क्वेश्चंस। How did French following about Mr. Hamel and school change? मिस्टर हेमल और स्कूल के बारे में फ्रेंच की सोच में परिवर्तन कैसा था? बस ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को इस लेसन से याद करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट लेसन जो आप लोगों का है, इसमें देखें आप लोग, अगर हाँ मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन से ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने आपके लिए टिक मार्क किए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कल के पेपर में आप हेतु की देख लेना, फिर भी आप कहेंगे वाह सर क्या बात है ना। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, अगला जो लेसन है आपका, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप वेयर ही हैड एंड वेयर ही कम फ्रॉम? कूड़े के ढेर में साहब क्या तलाश कर रहा था, वह कहां और कहां से आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? किन चीजों से फिरोजाबाद के शहर को प्रसिद्ध बनाया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लास्ट इसमें भी, what could be some of the reason for the migration of people from village to city? गांव से शहरों के लोगों के पलायन का कुछ कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट लेसन देखेंगे अब हम लोग। इसी प्रकार 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे, टिक मार्क आप करते चले जाएं। नेक्स्ट लेसन जो आप लोगों का रहेगा, उस लेसन के जो क्वेश्चंस हैं, देखें मैं क्वेश्चन का मतलब कि लेसन का नाम भी नहीं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वीडियो बन रहा है, आपको सब पता है कि कौन सा क्वेश्चन है, किस लेसन का है। नेक्स्ट लेसन है आप लोगों का, थर्ड जो लेसन है आपका, कुछ आपके डिडक्ट हो गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस, उन लेसन्स के क्वेश्चंस नहीं हम लोग टिक मार्क कर रहे हैं, जो आप लोग के सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने पानी के डर से छुटकारा पाने का निर्णय क्यों लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का इसी में, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसी में, टॉकिंग अबाउट दिस, इसी लेसन से लिया है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हैव यू एवर हैड अ फियर दैट यू हैव नाउ ओवरकम, शेयर योर एक्सपीरियंस विद पार्टनर्स? मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप लोगों को ये आ सकता है कभी कभी, केवल जिस चीज से हमें डरना होता है वो स्वयं डर ही है, डर से ही हम डरते हैं। इस पंक्ति के बारे में आप लोगों को लिखना है, क्या चीजें हो सकती है। नेक्स्ट लेसन है जो आप लोगों का है, अगला जो मैं बता रहा हूँ, इसमें देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए निशान जरा फटाफट स्पीड के साथ डालेंगे बेटा आप लोग। नेक्स्ट है, फ्रॉम व्हेन डिड द पेडलर get the idea of the word
being a right track. Next question है who was peddler, what did he sell and how did he make them? फेरी वाला कौन था, वह क्या बेचता था और उसे कैसे बनाता था। देखो कुछ का हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं, कुछ इंग्लिश में बोल रहा हूं, आप स्पीड के साथ डालें। Why did he show the 30 kroner to the peddler? उसने फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लेसन का What made the peddler accept Edla Wilhelmsen's invitation? एडला विल्मेंसन के निमंत्रण को फेरी वाले ने क्यों स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी लेसन में, लेसन इंपॉर्टेंट है, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। When did Iron Master realize his mistake? Then next question है Why did the peddler sign himself as Captain von Steger? बस ये इसी के साथ ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन के फिर रेडी हो जाए आप लोग। नेक्स्ट लेसन के लिए जो क्वेश्चन के आंसर्स जो रहेंगे वो मैं फिर बता रहा हूँ। अगला लेसन है आप लोगों का Why is राजकुमार शुक्ला described as being resolute? राजकुमार शुक्ला के बारे में दृढ़ क्यों कहा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका How did the episode change the plight of the peasant? इस घटना ने किसानों की दुर्दशा को कैसे बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स How was Gandhiji able to influence lawyer give instant? गांधी जी वकीलों को कैसे प्रभावित कर पाए दृष्टांतों के द्वारा आपको समझाना। क्वेश्चंस हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर्स के भी क्वेश्चंस हैं। इसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards advocate of the home rules? छोटे स्थानों के औसत भारतीयों का होम रूल के बारे में क्या रुख था। इसी में लास्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी नो दैट द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट बस इसी के साथ आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट होता है, आपका फ्लेमिंगो कंप्लीट होता है। इसमें सारे लेसन्स के जितने भी क्वेश्चंस थे अब हम बात करेंगे इसी चीज में। इसी में जो लास्ट लेसन है हमारा द इंटरव्यू इस फ्लेमिंगो का, इसका क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग है ना व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यू ऑन द इंटरव्यूज, है ना साक्षात्कार के बारे में कुछ सकारात्मक विचार क्या है। नेक्स्ट है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज। डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, लिख के रख लो। तमाम प्रकार की कितनी भी गाइडें पढ़ लो आप, कितने भी शॉर्ट ट्रैक, कितनी भी गवर्नमेंट निकाले, चाहे जितने भी परीक्षा अंदर हो, नवबोध हो, युगबोध हो, जितनी भी प्रकार की जीपीएस जीपीआई हर प्रकार की गाइड, उससे कम ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए उससे मैं जो टिक करवा रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए लास्ट मोमेंट में बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपको लगेगा। और लास्ट में जैसे ही आप पेपर देकर आएंगे गदगद हो जाएगा, बोलेंगे थैंक्स मिस्टर कुशवाहा सर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी में व्हाट वाज डिस्टिंक्ट अबाउट इकोस एकेडमिकल राइटिंग स्टाइल। इसी का लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रीजन फॉर द हग सक्सेस द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके से ये आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फ्लेमिंगो का। इसी में आप पोएट्री के हम लोग करेंगे फ्लेमिंगो में। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। वह किस प्रकार का पीड़ा और दर्द है जिसे कवियत्री महसूस करती हैं। माय मदर एट 66 एज का फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डालेंगे इसी में व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और है हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। एक जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलेगा आपको हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे पेड़ कैसे तेज दौड़ रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट है इसी पॉइंट के आगे देखेंगे हम लोग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। देखिए इसका जो क्वेश्चन मैं टिक करवा रहा हूं व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज। इसमें एक ही क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट जो आप लोग की जो एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी डीपली पूछ लिया जाता है हु वाज शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन था? तो शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट, ड्रामिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। शेक्सपियर एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार थे। एक बहुत बड़े राइटर भी हुए हैं, कवि भी हुए हैं। थर्ड जो पोएम है कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन देखना है अपनों को व्हाट विल कंटिन्यू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टील हेल्प अस अचीव। नेक्स्ट देखें बेटा आप लोग इसका क्वेश्चन व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 मार्क्स का मामला है, 44 से 48 मार्क्स, इसलिए क्वेश्चन में आप लोगों का एक अलग से वीडियो बना है। व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल। इसमें अब नेक्स्ट पोएम जो है आप लोगों की
थिंग ऑफ ब्यूटी में देखें आप लोग, क्वेश्चन है आप लोगों का जो टिक करना है आपको, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेड, मृत पूर्वजों से वैभव क्यों जुड़ा हुआ है ना। लास्ट क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। लास्ट के वर्ड को पकड़ना आप लोग, अटेंशन करना आप लोग उसमें, जैसे आप फोकस करेंगे चीजें समझ में आ जाएगी आपको। लास्ट पोएम है, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। ये लास्ट पोएम का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से करके आप लोग के पोएम के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आपको देखना है, रोकना जरा। जैसा कि अब हम लोग का फ्लेमिंगो के आपका पोइट्री वाला, प्रोज वाला सब कंप्लीट होने के बाद विस्तार की बात करते हैं। सेकंड इंग्लिश है हम लोगों की विस्तार, उसमें फर्स्ट जो लेसन आप लोगों का है द टाइगर किंग। तो हु इज द टाइगर, क्वेश्चन देखना, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दिस नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसमें, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द केस ऑफ द महाराजास डेथ। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, हाउ डिड द हंटेड टाइगर टेक रिवेंज अपॉन द टाइगर। बस इस पार्ट में 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेसन जो रहेगा उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में। हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। भूगर्भीय घटना किस प्रकार मानव इतिहास के विषय में जानने में हमारी सहायता करता है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति के भविष्य के लिए क्या लक्षण हैं। मुझे मालूम है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। अगर वीडियो ज्यादा बड़ा अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी समय जाएगा, उसके बाद आप लोगों का नेट भी खर्च होता है और हम लोगों को भी देखना है। नेक्स्ट लेसन का है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव कौन था, उसका घर कहां था। नेक्स्ट लेसन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इसी लेसन में आप देखेंगे बेटा, जो यहाँ पर दिया है हम लोगों ने आप लोगों के लेके आए हैं। हु वाज हना, वेयर डिड सदाव मेट हर। हना कौन थी, वह सदाव से कहां मिली। इन व्हाट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डिड सदाव फाइंड द अमेरिकन सोल्जर ऑन द सी शोर, है ना। मतलब किस स्थिति में सदाव ने अमेरिकी सैनिकों को समुद्र के किनारे पाया। इस तरीके से ये आपका ये जो लेसन था ये हुआ। नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम लोग। नेक्स्ट, हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इसी लेसन में। व्हाई डज जे insist that it was the wizard that was hit and not the mother। next question है इसी लेसन में, why was Roger Skull's mummy angry when she found him smiling like rose। रोजर स्कल की मम्मी को क्यों गुस्सा हो गई जब उसे पता चला कि वह गुलाब के समान महकने लगा था, उसकी मम्मी उसकी गुस्सा हो गई। इसी के बाद नेक्स्ट लेसन जो आप लोगों का रहेगा इस लेसन में, लास्ट लेसन है इसका, देखें, who is Mr. Lamb, how does they get into his गार्डन। मिस्टर लैम्ब कौन है, डेयरी उसके बगीचे में कैसे जाता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेयरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी लेसन का, व्हाई डज मिस्टर लैम्ब लेवल इज गार्डन ऑलवेज ओपन। इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये आप लोग के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जितने भी जो मुझे बताने थे क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं। मुश्किल से जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ये लगभग इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। डेफिनेटली 100% शत प्रतिशत तैयारी करने के लिए फ्लेमिंगो और विस्तास की ये जो क्वेश्चंस हैं 45 जो क्वेश्चंस हैं 44 48 मार्क्स के जो आना है वो सब मैंने आप लोगों को टिक लगा दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ